महाराज जी के चरणों में शत शत नमन, बारंबार नमन। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरी भाषा को थोड़ा माफ़ कीजिए, मिक्स है। तो प्रश्न ये था कि पिछले मई में सेकेंड वेव में मुझे कोरोना हो गया था और 95% करीब मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। तो मेरे मेरे पति ने बहुत आईसीयू में रह के मेरी सेवा की। सारे परिचितों ने, सारे रिलेटिव्स ने, सब ने बहुत प्रार्थनाएं भेजी, बहुत शुभकामनाएं भेजी। तो अब मुझे ये कई बार सुनने में मिलता है कि तुम्हारे पति तुम्हें बचा लाए, तुम्हारे पति तुम्हें बचा लाए। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या वो हमारा आयु कर्म था या फिर मेरे हस्बैंड, मेरे पति और सारे ही परिचितों का और रिलेटिव्स का जो शुभकामनाएं थी और प्रार्थनाएं थी, उनका मिला जुला असर था? देखो, कभी भी हो, जो कुछ भी होता है सब कर्म से होता है। लेकिन यदि थोड़ा भी व्यक्ति हमारे ऊपर उपकार करता है तो हमें सब कुछ श्रेय उसी को ही देना चाहिए। ये हमारी भाषा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई विद्यार्थी पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, गोल्ड मेडल लिस्ट में आया, उससे इंटरव्यू लिया पेपर वालों ने, भाई तुम इतने अच्छे नंबर कैसे लाए? तो वह कहता है सब मेरे माँ बाप की कृपा से। तो पेपर वाले माँ बाप के आज पूछा, वही भाई आपने अपने बेटे को ऐसा क्या पढ़ाया जो बेटा गोल्ड मेडल में आ गया? तो भडराना का पिता था, वो कहता मुझे तो यही पता नहीं छोकरा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मुझे तो यही पता नहीं कि छोरे की किताब कौन सी है। बोले आपका तो छोकरा बोल रहा है सब माँ बाप की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। और पिता कहता था मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, उसकी किताब का नाम भी नहीं जानूँ, मैं तो चौथी पास हूँ। अब ये क्या है? ये है सभ्यता, ये है भारतीय नैतिकता। ऐसा करने से उसका पुण्य बहुत बढ़ जाता है। जो व्यक्ति ये कहता है नहीं तुमने किसी ने कुछ नहीं किया, सब मेरी कमाई है, मैंने पढ़ाई की है, उसका पुण्य क्षय हो जाता है। तो हमेशा जब भी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में थोड़ा भी उपकार करे तो उसको सारा श्रेय दे देना, ये हमारी बहुत बड़ी सभ्यता है। इसलिए आप भले ही अपने कर्मों से बचे हों, लेकिन उनको ही श्रेय दो जिन्होंने ऐसे समय पर तुम्हारा साथ दिया है और आपके संकट में काम आए हैं। उनको, आपको तो सदा यही सोचना है, आप सब लोगों ने मुझे बचाया है, कर्म ने नहीं, आप लोगों की शक्ति से बचाया है। और कभी कभी जब सामने वाला सेवक, सामने वाला कोई साथी, उसका पुण्य तेज होता है और उसकी लगन अच्छी होती है तो हमारा कर्म भी बदल जाता है। इसलिए हो सकता है उनकी सेवा के कारण तुम्हारा अशुभ कर्म 95 पर पहुंच गया था, 95 वाला लौटता नहीं है, तो आप तो यही माने कि उनकी सेवा से ही तुम्हारा सारा पुण्य पाप पुण्य में बदल गया।